ट्रेडिंग की दुनिया में लेजेंड्स तो रोज पैदा होते हैं, पर बहुत कम होते हैं जो भयंकर ट्रेडर बन के निकलते हैं, बीएनएफ जैसे। आज हम डीप डाइव करने वाले हैं ऐसे रहस्यमय ट्रेडर की लाइफ में जिनकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत इनक्रेडिबल रही है। बीएनएफ एके तकाशी कोटेगावा। तकाशी का जन्म 1978 जापान में हुआ। उन्होंने किसी नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ग्रेजुएशन टोक्यो यूनिवर्सिटी से करी और एक नॉर्मल जॉब में काम करने लगे। उनकी लाइफ में बदलाव तब आया जब सन 2000 में उन्होंने जापानीज स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट किया विद जस्ट 1.6 मिलियन येन, अराउंड $13,000 के साथ, और उस $13,000 को कन्वर्ट कर दिया $153 मिलियन में। ये स्टोरी है एक नॉर्मल टी शर्ट पहनने वाले की जो सिर्फ अपने बेडरूम में रामन और अपने मार्केट को लेके बहुत फोकस था। इनको देख के आपको लगेगा कि एक प्रोग्रामर होगा, पर नहीं, वो एक मल्टी मिलियनियर है और पूरी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल डे ट्रेडर भी। जापान में उस टाइम पे इंटरनेट पे एक मैसेज बोर्ड हुआ करता था जिसको 4chan कहा जाता था, जहाँ पे कोई भी अपने व्यूज और पर्सपेक्टिव शेयर कर सकता अनोनिमसली। उन्हीं 1000 लोगों में से एक का नाम सबसे निखर के आगे आया। उनके पेरेंट्स ने उनका नाम तकाशी रखा था, पर पूरी दुनिया उनको बीएनएफ के नाम से जानने वाली थी। एक दिन तकाशी टीवी देख रहे थे। वो न्यूज देखने लगे स्टॉक एक्सचेंज और फाइनेंस की, और वहीं स्टक हो गए। मानो ऐसा लगा कि एक अंदर से अवेकनिंग हुई हो कि इसी काम के लिए मैं बना हूँ। उनके सबसे पसंदीदा ट्रेडर थे विक्टर नीडरहॉफर, जो लूज कर गए थे $50 मिलियन इन वन ट्रेड। तकाशी को उनकी लाइफस्टाइल ने बहुत ज्यादा स्टक किया और तकाशी ने उनको अपनी इंस्पिरेशन माना। वहीं से उनका नाम निकल के आया बीएनएफ, क्योंकि जापानीज लैंग्वेज में वी साउंड का यूज नहीं होता, तो वी की जगह बना बिकुटा नीडरहॉफ मींस बीएनएफ। वहीं से बीएनएफ ने सपना देखा फाइनेंशियल फ्रीडम का, जहाँ पे नाम भी हो और पैसा भी। वहीं से वो लग गए मार्केट के बारे में जानकारी जुटाने में। उन्होंने ये जान लिया था कि यहाँ पैसा बनाने के लिए रीजर शार्प फोकस और डिसिप्लिन चाहिए, वरना सब कुछ लॉस भी हो सकता है। बीएनएफ को ये पता था कि अगर वो अपने आप को काम रखेंगे किसी भी सिचुएशंस में, तो उनको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। बीएनएफ को स्टार्टिंग में लॉसेस देखने को मिले, जैसा एक हर नॉविस ट्रेडर के साथ होता है। उन्होंने ये जान लिया कि पेशेंस जरूरी है, यहाँ पे ओवरनाइट सक्सेस नहीं। 2001 के बेयर मार्केट में जब सब फियर और पैनिक के माहौल में थे, उस टाइम बीएनएफ ने अपने आप को काम रखा और एक साल में ही अपनी $16,000 की कैपिटल को $1 मिलियन के अकाउंट में ग्रो किया। वो अपने बेडरूम से मिलियनियर बन गए थे। वो अपनी लाइफ फ्रीली जी सकते थे, पर अब उनको इस काम में मजा आने लग गया था। इन्वेस्ट करना उनका पैशन बन गया था, उनको थ्रिल मिलने लगा था, तो वो अपनी कैपिटल को री इन्वेस्ट करते गए। वो अपने आप को ग्रो करते रहे और आगे ले जाते रहे लेजेंड बनने की दौड़ में। आगे चल के बुल मार्केट देखने को मिला। सारी दुनिया जहाँ पे खुश थी, वहीं पे बीएनएफ दुखी थे। आपको जैसा पता है कि बीएनएफ ने जो भी अपना पैसा बनाया था वो बियर मार्केट में बनाया था। बुल मार्केट उनके लिए नया था। बुल मार्केट के लिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को रिशेप किया, अपने आप को रिशेप किया, और इस बुल मार्केट को उन्होंने सरवाइव करके अपनी कैपिटल को $1 मिलियन से $11 मिलियन की कैपिटल में ग्रो किया। 2005 में कुछ ऐसा हुआ जिसने बीएनएफ की लाइफ को बदल दिया। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को सेंस कर लिया था। ये एक तरीके से उनके सपनों को सच करने जैसा था। मौका ऐसा, पैसा कमाया इतना, समझ में ना आया कैसा। जेकॉम एक कम्युनिकेशन कंपनी लिस्ट होती है जापानीज मार्केट में। अचानक से उनका स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिरता है, एक एम्प्लॉय की गलती की वजह से। वो भी मिजुआ बैंक के उस एम्प्लॉय को लिस्ट करना था 1 शेयर ऑफ जेकॉम फॉर 610,000 येन में, बट उसने इसका अपोजिट किया। एम्प्लॉय ने सोल्ड किया 610,000 शेयर्स फॉर 1 येन ईच, 1 येन। अदर इन्वेस्टर्स ने भी इस अपॉर्चुनिटी को नोटिस किया, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उनको लगा ये एक लिस्टिंग मिस्टेक है जो करेक्ट कर दी जाएगी। बीएनएफ को ये अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई जेकॉम के शेयर्स के लिए, और 7,100 शेयर्स बाय कर लिए एट 1 येन ईच। इससे बीएनएफ के पास 49% ऑफ कंट्रोल आ गया ऑल द कंपनी शेयर्स का। मिजुनो के पास कोई रास्ता नहीं था बीएनएफ से डील सेटलमेंट करने के अलावा और अपने शेयर्स फिर बाय करने के अलावा। उन्होंने बीएनएफ से फिर से अपने शेयर्स बाय करे एट 975,000 येन पे फॉर ईच पर शेयर। हर जो शेयर बीएनएफ ने सोल्ड किया, उससे बीएनएफ ने बनाए अराउंड 2 बिलियन येन और ओवर $15 मिलियन इन सिंगल ट्रेड। ये एक ट्रेड ने उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हुई, जिसको बीएनएफ ने अच्छे से कैपिटलाइज किया और अपना नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया एज ए लेजेंडरी बेडरूम डे ट्रेडर। ये सब पॉसिबल हुआ उनके डिसिप्लिन और लेजर फोकस की वजह से। इससे एक बात तो पकी थी, बीएनएफ यहीं नहीं रुकने वाले थे। उनको प्यार हो गया था इन्वेस्टिंग के थ्रिल से, और वो अब सब हासिल करना चाहते थे। इसी के साथ बीएनएफ को सेटबैक मिलने वाला था, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, द डिफीट। 2008 के क्राइसिस का समय पूरा तबाही का समय था। उस समय यूएस के हाउसिंग बबल ने बहुत बुरा रिसेशन दिखाया सबको, बट सब पैनिक और फियर में थे। पर बीएनएफ को इस तबाही के टाइम भी खजाना नजर आया। उन्होंने मार्केट में अपॉर्चुनिटीज तलाश करना शुरू कर दिया और उनका नेक्स्ट टारगेट था लेमन ब्रदर्स बैंक। लेमन ब्रदर्स टाइटन्स थे बैंकिंग वर्ल्ड के, 4th लार्जेस्ट बैंक के साथ।
जो टक्कर देते थे द गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली को। लेमन ब्रदर्स को सबसे बड़ा हिट मिला रिसेशन के टाइम पे, और इस टाइम पे BNF को अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। उन्होंने वही स्ट्रेटेजी लगाई कि अगर स्टॉक्स और शेयर्स नीचे जा रहे हो, डिप कर रहे हो, तो उनको बाय करो और उनके पुल बैक का वेट करो। BNF ने टोटल इन्वेस्ट किया था $6.5 मिलियन इस ट्रेड के अंदर। उनको ये लगा कि ये इतना बड़ा बैंक है तो बाउंस बैक जरूर करेगा। BNF ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी ये सोच के कि अमेरिका का इतना बड़ा बैंक कभी भी फेल नहीं होगा। फाइनेंस की दुनिया में कोई भी सेफ नहीं है और कोई भी इतना बड़ा नहीं है जो फेल नहीं हो सकता। फाइनेंशियल क्राइसिस इतना खतरनाक था कि लेमन ब्रदर्स सर्वाइव नहीं कर पाए और बैंक डूब गया। उसी के साथ जो भी BNF ने इन्वेस्ट करा था वो भी चला गया। उन्होंने $6.5 मिलियन एक ट्रेड में लूज किए और ये एक तबाही वाली ट्रेड साबित हुई। ये डिफिकल्ट टाइम था BNF के लिए। उन्होंने अपने आप को संभाला और दूर हो गए US मार्केट से और वापस लौट आए अपने जापानीज स्टॉक एक्सचेंज में। BNF अपनी गलती सही करने में लग गए। इस वक्त उनको मार्केट का पता था तो उन्होंने अपना डिसिप्लिन और लेजर फोकस वापस हासिल किया, और जो BNF का विश्वास था अपने आप पे, एक बार उसने अपना रंग फिर से दिखाया और उन्होंने बनाए टोटल $12 मिलियन एक ट्रेड के अंदर, जो क्लोज इनफ थी जेकॉम के ट्रेड के। ऐसे ही उन्होंने अपने लेजेंड का ताज फिर से हासिल किया एज ए बेस्ट बेडरूम डे ट्रेडर, और वो फिर गलती से सीख के जीते रहे और अपनी लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया। इसी दौरान उन्होंने टोटल बनाए $153 मिलियन, वो भी सिर्फ 8 साल में। आज भी वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और मिलियंस ग्रो कर रहे हैं। आज भी वो हम्बल हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। हैप्पीनेस उनके लिए लंबी गाड़ी और लंबा घर नहीं, बल्कि ग्रीन कैंडल्स और नंबर्स हैं जो वो रोज मार्केट में देखते हैं। BNF की तरह हम सब भी लिमिटलेस हैं और हम सब कर सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो लिमिटलेस ट्रेडर।